प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल लर्न विद हरविंदर सर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे 9वीं कक्षा की साहित्य माला पुस्तक में से नंदलाल नूरपुरी जी की कविता जिसका नाम है माता गुजरी जी। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें कि ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने इस कविता को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस कविता को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने हैं तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने YouTube चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सकें। और शुरू करते हैं कविता माता गुजरी जी। विद्यार्थियों, कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे थोड़ा जान लेते हैं। कवि नंदलाल नूरपुरी जी का जन्म लायलपुर में हुआ जो कि अब पाकिस्तान में है, पर उनके जीवन का बहुत समय जलंधर में बीता। और नंदलाल नूरपुरी जी की बहुत कविताएं पंजाब बोलिया इस पुस्तक में दर्ज हैं। तो कविता शुरू करने से पहले हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कविता में कवि ने उस समय की कल्पना की है, उस समय को इमेजिन किया है जब छोटे साहबजादे हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसके बाद आधी रात को माता गुजरी जी क्या सोच रही हैं, तो वह कवि ने इमेजिन किया है। पर विद्यार्थियों, ये माना जाता है कि जिस समय छोटे साहबजादों को शहीदी प्राप्त हुई थी उस समय माता गुजरी जी भी शहीद हुए थे। पर यह कवि नंदलाल नूरपुरी जी की सोच है, उनकी कल्पना है, उनकी इमेजिनेशन है कि जब छोटे साहबजादों को शहीदी प्राप्त हो चुकी है तो उसके बाद आधी रात को माता जी क्या सोच रहे हैं, तो वह कवि ने इमेजिन किया है। तो आओ अब हम लाइन बाय लाइन कविता को पढ़ते हैं और साथ के साथ इसके अर्थ भी करते हैं। अद्धी राती माँ गुजरी बैठी घोड़ियाँ चंदा दियाँ गावे, अखियाँ दे तारियां दा मैनू चानना नज़र ना आवे। तो इसमें आधी रात का समय वह कौन सा है? वह है छोटे साहबजादों की शहीदी के बाद का समय। और कोड़ियाँ का अर्थ होता है गीत, और चंदा और अखियाँ दे तारे ये छोटे साहबजादों को कहा गया है। साहबजादा जोरावर सिंह जी और साहबजादा फतेह सिंह जी को कहा गया है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि छोटे साहबजादों की शहीदी के बाद आधी रात को माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में बैठे हैं और छोटे साहबजादों को याद करते हुए उनके बारे गीत गाते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी आँखों के तारे, जिसका अर्थ है छोटे साहबजादे, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। नी कल जदों सौण लगी मेरे कोल हीरियां दी जोड़ी, पिंडियां ते हथ फेर के मैं आख्या वंडूंगी लोड़ी। तो यहाँ पे हीरियां दी जोड़ी है, वह छोटे साहबजादों को कहा गया है और पिंडियां का अर्थ होता है शरीर। तो माता जी यह सोच रहे हैं कि कल जब मेरे साथ छोटे साहबजादे कल सोने लगे थे तो मैंने उनके शरीर में हाथ फेरा और मैंने उन्हें कहा था कि इस बार मैं लोड़ी बांटूंगी। टिड्ड दा सेक बुरा नी मैथों चलिया ना जावे, अद्धी राती माँ गुजरी बैठी घोड़ियाँ चंदा दियाँ गावे। तो यहाँ पे टिड्ड का सेक का मतलब होता है माँ का प्यार या माँ की ममता। तो इसका यह अर्थ है कि माता जी ये सोच रही हैं कि छोटे साहबजादों का विछोड़ा मुझसे झेला नहीं जा रहा। सुफना सच हो गया मेरे नाल झगड़ पई होनी, इट उत्ते इट रख के तेरे हीरियां दी चमक लुकोनी। सुफना का मतलब होता है सपना, होनी का मतलब होता है होने वाली बात, इट उत्ते इट रख के का मतलब है नीहों में, और हीरियां दी चमक लुकोनी का मतलब है कि छोटे साहबजादों का शहीदी प्राप्त करना। तो माता जी ये सोच रहे हैं कि रात को जौन सी बात मेरे सपने में आई थी वह बात सच हो गई। तो रात को सपने में क्या हुआ था? रात को सपने में होनी आई थी और उसने माता जी के साथ झगड़ा किया और होनी ने यह कहा था कि नीहों में चिण के छोटे साहबजादों को शहीदी प्राप्त होगी। तो होनी ने माता जी को पहले ही बता दिया था कि छोटे साहबजादों को नीहों में चिड़वा के शहीद किया जाएगा। नी छाती नाल मैं लाले जा ओ उछली परन कलावे, अद्धी राती माँ गुजरी बैठी घोड़ियाँ चंदा दियाँ गावे।
तो जब होनी ने माता जी को ये बात बताई थी, तो उसके बाद माता जी ने छोटे साहबजादों को छाती से लगा लिया था, अपने गले से लगा लिया था। आधी रात को माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में बैठे हुए छोटे साहबजादों को याद कर रहे हैं। एक दिन पुछदे सी, दादी पिताजी कोल कद जाना, ऐतकी तां रज रज के असी हस हस गल लग जाना। तो माता जी उस समय को याद कर रहे हैं कि एक दिन ठंडे बुर्ज में बैठे छोटे साहबजादे माता जी से पूछ रहे थे कि हम अपने पिताजी के पास, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास कब जाएंगे। जब हम अपने पिताजी को मिलेंगे उस समय हम हंस हंस के अपने पिताजी को गले से लगाएंगे। एक एक बोल चंद्रा नी मेरे तू कालजे नू पावे, अद्धी राती माँ गुजरी बैठी घोड़ियाँ चंदा दियाँ गावे। तू का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है खिच, और तू कालजे नू पावे का मतलब है कि दुखी करे। तो माता जी ये सोच रहे हैं कि छोटे साहबजादों का एक एक बोल, कौन से बोल, कि हम अपने पिताजी के पास कब जाएंगे, हम अपने पिताजी को हंस के गले लगाएंगे। तो यह जो बोल है माता जी को दुखी कर रहे हैं। तो ये बोल माता जी को दुखी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे साहबजादे शहीदी प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए ये बोल है माता जी को दुखी कर रहे हैं। कल मेरे कोल वसते अज किते नज़र ना आंदे, निक्के निक्के उधरे हुए किन्नों होणगे दर्द सुनांदे। उधरे का मतलब होता है उदास। तो इसमें माता जी यह सोच रहे हैं कि छोटे साहबजादे कल तो मेरे साथ ही रह रहे थे, पर आज मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, और छोटे साहबजादों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। तो माता जी ये सोच रहे हैं कि छोटे साहबजादे उदास होके किसको अपना दर्द है वह सुनाते होंगे। वे लभते सही नूरपुरी, मेरे नैना नू नींद ना आवे, अद्धी राती माँ गुजरी बैठी घोड़ियाँ चंदा दियाँ गावे। अंत में माता जी ये कहते हैं कि मेरे पोतों को ढूंढो, उनके बगैर मेरे नैनों को नींद नहीं आ रही। और आधी रात को ठंडे बुर्ज में बैठे माता गुजरी जी छोटे साहबजादों को याद कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कविता माता गुजरी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह कविता बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। पर अगर आप सब ने हमारे साथ इस कविता के प्रश्न उत्तर करने हैं या इस कविता को पंजाबी में भी समझना है, तो हमने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, जिस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आप सबकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है। अब दें अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को इजाज़त। सत श्री अकाल।